ये वीडियो एक सिंपल सवाल से शुरू करते हैं। वो सवाल ये है कि आज एज ए पेरेंट्स आप अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए जो भी प्लानिंग कर रहे हैं, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, किसी सरकारी अधिकारी का बनना, ये प्लान आपने कब बनाया था? 10 साल पहले, 5 साल पहले, कोरोना के आसपास? अगर आप 5 साल पहले अगर अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए कोई प्लान बनाए थे तो यकीन मानिए इन 5 सालों में बहुत कुछ बदल गया है, जिसे आपको फिर से रीप्लान करने की ज़रूरत हो सकती है 2030 तक, जो सिर्फ 4 साल की दूरी पे है हमसे आज, क्योंकि आज हम 2026 में खड़े हैं। अगर कोई व्यक्ति आज की डेट में डाटा एंट्री या डाटा ऑपरेटर का काम करता है, वो रजिस्टर भरता है, ये काम पूरी तरीके से बदला जा चुका है, मशीन कर रही है, एआई कर रहा है। अगर आप कोई ग्राफिक डिज़ाइनर हैं जो वही पहले के पुराने किसी टूल को यूज़ कर रहे हैं, तो एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट आपको जो चाहें आपके दिमाग के इमेजिनेशन को ग्राफिक्स में कन्वर्ट कर देगा। अगर आप कॉल सेंटर चलाते हैं और आप लोगों को हायर करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वॉइस चैट बोट इतने एडवांस हो गए हैं कि वो किसी भी फिजिकल कॉल सेंटर और उसकी ज़रूरत को ख़त्म कर रहे हैं। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि जिस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ रहा है, उसको आप इस तरीके से आज नहीं देख सकते कि कैलकुलेटर आया था तब भी लोग घबराए थे। कैलकुलेटर आपके कमांड का मोहताज था, जो आप दबाते थे, मल्टीप्लाई, डिवाइड, स्क्वायर रूट करके देता था। जब कंप्यूटर आए तो आपके लिए मेमोरी बन के आए, बट पहली बार ऐसा हो रहा है, दुनिया देख रही है, एक्सपीरियंस कर रही है कि कोई आपके लिए सोच रहा है, कोई आपके लिए समझ रहा है, कोई आपके लिए डाटा प्रोसेस कर रहा है, जो आपके लिए प्लानिंग कर रहा है, आपके लिए फाइलें बना रहा है, आपके लिए एक्सेल सीट के फॉर्मूले लगा के आपके गोल के हिसाब से कस्टमाइज कर रहा है, और ये सब कुछ आज हो रहा है। तो जरा ठहर जाइए, एक चेकलिस्ट पे ध्यान देते हैं। आज की डेट में अपने इंडिया में लगभग 15 लाख इंजीनियर्स हर साल बनते हैं, जिसमें से 70% इंजीनियर्स को एम्प्लॉयर ये कह के रिजेक्ट कर देता है कि तुम काम करने योग्य नहीं हो। मैं फिर से रिपीट कर दूं कि 15 लाख इंजीनियर हर साल इस देश में बन रहे हैं, जिसमें से 70%, 70%, बड़ा नंबर है, 70% इंजीनियर्स को एम्प्लॉयर ये कह के रिजेक्ट कर रहे हैं कि तुम मेरे यहाँ काम करने योग्य नहीं हो। ये उस बच्चे के लिए कहा जा रहा है जिसने 10th पास की, नंबर लाए, 12th पास की, नंबर लाए, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी ना सही बजट के हिसाब से प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ा, और यूनिवर्सिटी ने ये कहा कि मेरे निगरानी में 4 साल पढ़ के, मेरे प्रोजेक्ट सबमिट करके, उसके बाद ये बच्चे को मैं डिग्री देता हूँ, और ये सारी डिग्रियों पे हंस देता है वो एम्प्लॉयर जब उससे वो जॉब मांगने जाता है। ये है आज की रियलिटी। तो जरा सोचिए, पेरेंट्स की रियलिटी क्या है? पेरेंट्स किस तरीके से प्लान कर रहे हैं? पेरेंट्स चाह रहे हैं एक बेहतरीन स्कूल, और उस स्कूल को सपोर्ट करने वाला एक बेहतरीन ट्यूशन सेंटर, और आ जाएं अच्छे मार्क्स, उस अच्छे मार्क्स के बेसिस पे उस पर खड़ा होकर एक अच्छा कॉलेज, एक अच्छे कॉलेज से फिर हम कैंपस के लिए खड़े हों, और हमारा सिलेक्शन या तो किसी गवर्नमेंट जॉब में, नहीं तो किसी सोफिस्टिकेटेड बहुत अच्छे वाइट कॉलर जॉब में हम मूव कर जाएं। बट दुख की बात यह है कि इस एआई के एरा में सारे वाइट कॉलर जॉब्स पे ही खतरा है। अगर कोई टेक्नोलॉजी से जुड़ा इंसान है, आपके रिलेटिव हैं, तो उनसे जाके आप पूछिए कि आज 2026 में इस एआई एरा में इंटरनल माहौल क्या है। वो आपको जो बताएंगे उससे आप फिर से अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए रीडिज़ाइन करना शुरू कर देंगे। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि आज बहुत अच्छे स्कूल्स, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ की ज़रूरत नहीं है। आज ज़रूरत है कि आपका बच्चा अगर आपके सामने खड़ा है
और अगर आप उससे ये कहें कि कल से तुम स्कूल नहीं जाओगे, तो आज तुम जो नहीं जाके जो समय बचाए हो उसमें क्या सीखना पसंद करोगे? और अगर बच्चे का जवाब कुछ उलझुल सा आता है या अटका हुआ आता है या बच्चे की क्लैरिटी नहीं है इस टॉपिक पे, तो बच्चा डेंजर में है। आज जो ज़रूरत है वो ये है कि बच्चे में कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी अच्छी है, बच्चा अपनी बात सामने वाले को कितने अच्छे तरीके से समझा पाता है। दूसरा, अगर उसको अनफेमिलियर प्रॉब्लम दे दें जो आज के पहले वो प्रॉब्लम कभी ना देखी गई ना सुनी गई, तो उसको देख सुन समझ के बच्चा अपने इंटेलेक्ट से उसके प्रॉब्लम का सलूशन कैसे ढूंढेगा। तीसरा जो स्किल्स उसे डेवलप करना है वो ये है कि इस चेंजिंग एनवायरनमेंट में जब इतनी तेजी से टेक्नोलॉजी शिफ्ट हो रही है, उसकी वजह से जो सोशल शिफ्ट हो रहा है उसमें वो इमोशनली कैसे स्ट्रांग बनेगा। और फोर्थ पॉइंट कि इस चेंजिंग वाले एरा में अगर उसे कहा जाए कि कल तुम्हें बिल्कुल डिफरेंट किसी टेक्नोलॉजी को सीखना है, कोई नई स्किल्स डेवलप करनी है, तो इसके लिए बच्चा कितना रेडी है, कितना एडॉप्टिव है। तो हमें इन 4 स्किल्स पे काम करना है, इंस्टेड की कूड़े की तरह अपने दिमाग में बहुत सारा कचरा भरें। याद रखें, एनसीईआरटी तक साफ साफ अपने प्रीफेस में कह रहा है कि हम रोट मेमोराइजेशन को स्वीकार नहीं करेंगे, हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड पढ़ाई को फेवर करेंगे। तो मैं फिर से दोहरा दूं, जो 4 स्किल्स की मैंने जो बात की, जिसका जमाना है, पहला वो है कि इमोशनली कितना स्ट्रांग होने वाला है बच्चा। दूसरा, कितना एडॉप्टिव है नए टूल्स एंड टेक्निक्स को लेके। तीसरा, वो कम्युनिकेशन में कितना मास्टरी रखता है। और फोर्थ, वेरी इंपॉर्टेंट, अनफेमिलियर सिचुएशन और प्रॉब्लम्स में कितना बेहतरीन सलूशन लेके आता है। एट द एंड में आपसे ये कहूँगा कि हर बच्चा अपने लाइफ में एक मेंटोर चुने जो उसे गाइड करे इस चेंजिंग एनवायरनमेंट में। वो उसका स्कूल टीचर हो सकते हैं, वो उसके प्रोफेसर्स हो सकते हैं, वो उनके रिलेटिव हो सकते हैं, वो उनके भाई हो सकते हैं, फादर हो सकते हैं, मदर हो सकती हैं, कोई भी हो सकता है। आप अपने ज़िंदगी में अगर एक मेंटोर ढूंढ लेते हैं, आप मेंटोर से प्रोग्राम की तरह फॉलो करके उस पर अपने लाइफ को देखते हैं, आप बहुत कम समय में सफल होंगे। थैंक यू सो मच। मैं पवन सिंह, कौशल्या होलिस्टिक लर्निंग हब, सिवान, बिहार से। थैंक यू सो मच।